सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। साथियों, आज हम गाजियाबाद के नंदग्राम के अंदर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये सामुदायिक भवन है और पार्क है। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे हर सप्ताह धम्म देशना होती है। और इस पार्क की स्थिति ये है कि यहाँ लगभग नंदग्राम के अंदर 75% आबादी हमारे समाज की है, बाकी और समाज की है। तो यहाँ जो धम्म यात्रा निकलती है हर संडे को, ये कार्यकारिणी सदस्य है नंदग्राम की, तो इनसे कुछ सवाल जवाब होंगे कि स्थिति हमारे समाज की ऐसी क्यों है, जो चारों ओर जो देश के अंदर हमारे पर अत्याचार हो रहे हैं। तो मैं निवेदन करूँगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन कुमार। अच्छा, यहीं रहते हो आप? जी। क्या करते हो? मेरा दूध का बिजनेस है। अच्छा, तो यहाँ जो धम्म देशना या भगवान बुद्ध की स्थिति है, ये क्या है? यहाँ लोग अब जागरूक हो रहे हैं सर, धीरे धीरे धम्म का प्रचार आगे बढ़ रहा है जी। अभी तक तो इतने जागरूकता नहीं थे, लेकिन अब 4-6 महीने से यहाँ जागरूक हो रहे हैं जी। और धम्म के प्रचार को आगे बढ़ाया जा रहा। आप कितना समय देते हो? अभी तो सर हम हर संडे में दे देते हैं। जी। ठीक है, हमारे साथ समाज सेवी हैं, हमारे जो है बाबूजी हैं, ये टायर वालों के नाम से ज़्यादा फेमस है। तो आपका स्वागत है सर सम्मान एक अधिकार में। तो यहाँ जो आप काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं समाज में, यहाँ स्थिति बदल क्यों नहीं रही हमारे ऊपर? हमारी सबसे बड़ी जो सवाल है मेरा ये है कि समाज बदल क्यों नहीं रहा? देखिए सर जी, ये नंदग्राम में जितनी हमारी आबादी है, यहाँ लोगों को एक अपने आप में एक मैं खाए जा रही है। क्योंकि जो गरीब आदमी है वो सबसे मिलना चाहता है। जो यहाँ के पूंजी निवेश वाले लोग हैं, जो इसी समाज के हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं करूँ भी कुछ नहीं और मुझे मान सम्मान सब में ज़्यादा मिले। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है, जो हमारी ज़मीनें हैं जो बाबा साहब के नाम से, तथागत गौतम बुद्ध के नाम से जो है, वो नू जाके थोड़ी सी खिन-बिन दिखाई देती है कि एक मैं इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता, मगर वो कुछ कर नहीं पाता। तो अब ये है कि यहाँ पे हमारे एक मुरादाबाद जी से बनते जी आए हुए हैं। वो लगभग 6 महीने से बहुत प्रयास कर रहे हैं। जिन प्रयासों से बहुत दिनों बाद ऐसा देखने को आया है कि अब हर इतवार के दिन लगभग लोग बाग है ना 100, 200, 250, 300 या अब आने वाले समय में लगभग लोग जुड़ने से अब एक धम्म का मार्ग है ना, एक सूद में बनता फिरता दिखाई दे रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि जब धम्म के प्रति का आदमी दिल से मजबूत हो जाएगा तो हर जगह रौनक अच्छी वाली होगी। और रही बात इस पार्क की, इस पार्क के अंदर भी बहुत अच्छे लोगों का अब सुझाव ऐसे आ रहे हैं कि भाई देखो, जो पीछे हो गया वो तो हो गया, मगर अब इसे नए सिरे से एक अच्छी तरह, एक अच्छी सोच, जैसे एक इस गाजियाबाद के अंदर पहला नंबर तो है जटवाड़े के अंदर, जहाँ संत रविदास टेम्पल बना हुआ। उसके बाद में राजनगर में बहुत बड़ा बौद्ध विहार बना। उसके बाद में ये आ जाता है कि नंदग्राम में ये इतनी सारी जो ज़मीन है जो हमारे महापुरुषों के नाम से है। अगर इसमें कोई कमी है तो सिर्फ हमारी है। इस मारे हम दूसरों को ना कहकर अपने आप पर ही कहते कि जब 1 और 1 11 भी होते और एक के साथ लगने के बाद जहाँ हज़ारों की तादाद होती है, अब हज़ारों की तादाद में इस समाज को जोड़ने वाले बनते जी और हमारे तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पीछे 2-2, 4-4, 500 आदमी चलने के लिए तैयार है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय सर। साथियों, आप बताइए सर, क्या करते हैं आप? क्या नाम आपका? हमारा नाम सौदान सिंह है जी। कहाँ से रहने वाले हो आप? पीछे से? और पीछे से हम नंदग्राम के रहने वाले हैं। अच्छा जी। यहाँ पे हम 2002 से हमने जो समिति बनाई थी जी, तो आज भी कार्यरत है और बड़े ज़ोरों से कार्यरत रही। यहाँ समाज को एक रूपता में जोड़ने का काम किया और इस तरह से जोड़ा गया कि यहाँ विभिन्न जो लोग थे वहाँ एक सूत्र में बांधा। और बांधने के बाद में यहाँ जहाँ आप जिस स्थल पर खड़े हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर सामुदायिक केंद्र, इसको हमने बाबा साहब का नाम दिया। और आज बाबा साहब के नाम से इतना फेमस हो गया कि ऑल वर्ल्ड में बाबा साहब का नाम लिया जाता है। मैं बॉम्बे में जाकर के नाम सुना था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का सामुदायिक केंद्र नंदग्राम में बना हुआ है।
और यहाँ पर हमारा समाज ठीक तरह से काम करता है, बढ़िया तरह से काम कर रहा है। आज तक की स्थिति में यहाँ जितने भी हमारे लोगों पे अत्याचार होते थे, आज बिल्कुल होना बंद हो गए हैं। किसी तरह का कोई अत्याचार आज हमारे लोगों पर नहीं है। अगर होता है तो यहाँ का समाज एकजुटता होकर के उसका जवाब देता है, मुंह तोड़ जवाब देता है और बढ़िया वाला जवाब देता है। बहुत किसी तरह से यहाँ का समाज कमज़ोर नहीं है, और अगर आगे किसी तरह का कमज़ोर होता है तो हम उसके लिए तत्पर तैयार हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे जय भीम। बीच एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, बहुत दल बल के साथ ये कर रहे हैं। तो इनका नाम है हरपाल सिंह बोध। और साहब आपका स्वागत है। ये जो धम प्रभात फेरी वगैरह है, ये आप लोग निकालते हो? सर यहाँ पर कुछ जो है मतलब शिथिलता आई हुई थी। जी जी। पहले मुझे इतना समय नहीं मिलता था। हाँ। लेकिन रिटायरमेंट के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि हमें जो है बुद्ध की शरण में जाना है पूर्ण तरीके से, और जो सब साथियों को जोड़ना और मतलब बुद्ध के ज्ञान को आगे बढ़ाना। उसी उद्देश्य से मैं मुरादाबाद से भंती जी हैं, मैंने वहाँ मुरादाबाद में भी प्रोग्राम कराया है। मैं भी मुरादाबाद से ही बिलोंग करता हूँ। तो मैंने भंती जी से कहा, तो लगभग 6-7 महीने से जो है भंती जी बराबर जो है यह कर रहे हैं, और हर मोहल्ले में जाकर हम लोग जो है बुद्ध पद यात्रा निकालते हैं, बुद्ध वंदना करते हैं। और इस नंदग्राम को जो है बहुत आगे जा रहा है, और ये मैंने शपथ ली है कि इस नंदग्राम को हम बहुत अच्छा करके आगे दिखाएंगे। और इस पार को भी कुछ समय बाद आप देखिए इसकी तस्वीर बदली हुई मिलेगी। हमारे समाज में जो बुद्ध वंदना होती है या बाबा साहब का कार्यक्रम होता है, जेंट्स तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन महिलाएं अभी पीछे हैं। सर अभी हमारे समाज में इतनी जागृति नहीं है। धीरे धीरे हम घर भी जाकर जो है चाय पर चर्चा हमारे रमेश जी गौतम जी के द्वारा और सबके द्वारा हो रही है। उन लोग बच्चों को भी जो है जागृत किया जा रहा है। और ये जो है बहुत बहुत साधुवाद आपका। हमारे साथ समाज सेवी हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर आर सिद्धार्थ, राम सिंह सिद्धार्थ। आप कहाँ करते हैं डॉक्टरी? मैं दीनदयालपुरी नंदग्राम में करता हूँ। जी, सरकारी है प्राइवेट है? प्राइवेट। अच्छा। ये जो धम कारवा चल रहा है हमारा देश के अंदर, जगह जगह लोग कार्यक्रम, हर संडे कार्यक्रम, बहुत अच्छी बात है। हम तथागत बुद्ध बाबा साहब को फॉलो करें। तो ये कमियां क्या हैं कि आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर के तरीके से, कि कमियां क्या हैं समाज में? सर कमी बाबा साहब को लोगों ने बस जाना है, पढ़ा नहीं है। जो लोग बाबा साहब को पढ़ रहे हैं वो इसमें जुड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और ज़्यादातर महिलाएं अभी शिक्षित इतनी नहीं है हमारे समाज की, तो इसलिए महिला पीछे पिछड़ रही हैं, जेंट्स आगे बढ़ रहे हैं और बाबा साहब को फॉलो करते हैं। तो बाबा साहब ने कहा है कि आप बौद्ध धर्म को अपनाइए, तो बौद्ध धर्म की तरफ हम लोग सभी चल रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद साथियों। जय भीम। ये नंदग्राम की टीम थी। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये पार्क है, इसका सौंदर्यकरण होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी ये नहीं है कि नगर निगम के अंदर ही होगा, हम अपने स्वयं के पैसे से कर सकते हैं। और बहुत बहुत साधुवाद आपका। नमो बुद्धाय। जय भीम। वयं वदामि तं वदेतं नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि
द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं सम्पूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अभिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्जुपमादठना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 साधुकं सुरक्षितं त्रिशरणपञ्चशीलं सम्पादयेतम् वर्णगन्धगुणोपेतम् एतं कुसुमशान्तति पूजयामि मुनीन्द्रस्य श्रीपादसरोरुहे पूजेमि बुद्धकुसुमेन मेन पूयेन मितेन लभामि मुक्तम् उपनिरायति अभयदं मे कायो तथा याति विना सम्भावधन सारपदीपेन दीपेन तमधंसिना त्रिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुगन्धिकाय वदनम् अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनां गन्धेन पूजयामि तथागतं गन्धसंभारयुक्तेन धूपेनां सुगन्धिना पूजये पूजनीयं पूजभाजनमुत्तमं यस्मूलऋषिणो वा सत्कारे विजयम् अकापद्यं समुत्तं सत्तवन्दे तं बोधिपादुकम् इमेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पीछेदियं नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते इति भगवान्
सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविद्वानुत्तरो पुरुषोत्तम सारथि सत्तम ब्रह्ममुत्सानं बुद्धो भगवानोऽपि बुद्धं गीतपर्यन्तं शरणं गच्छामि हे च बुद्धा अतीता च हे च बुद्धा अनागता पशुपन्ना च हे बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवाक्येन भूतु ते जयमङ्गलं बुद्धमङ्गेन वन्देऽहं पादुकं सुवरोत्तमं बुद्धयो कलितो दोषो बुद्धो खमतु तं मम यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यति विविधा पुतो रत्नं बुद्धसमानाति तस्मासोति भवन्तु ते यो सन्निसिनो वरबोधिमूले मारं ससेन महति विजेत्वा सम्बोधिमागच्छसि अनन्तयाणो लोकोत्तमो तं परमामि बुद्धं बुद्धं स्वात्मातो भगवतो धम्मो सन्दिटिको अकालिको एहिपस्सिको विनायको गच्छतं वेदितव्यो हिंसुइति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्मं अतीता च ये च धम्मा अनागता पशुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवाक्येन भूतु ते जयमङ्गलं उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च द्विविधं वरं धम्मो यो कलितो दोषो धम्मो खमतु तं मम यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यति विविधा पुतो रत्नं तं समानाति तस्मासोति भवन्तु ते अर्थङ्गैको अर्वतो हरियो जनानं लोको समग्रो परमामि धम्मं सुपरिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपरिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपरिपन्नो भगवतो सावक संघो स्वामीजी परिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुगलाय भगवतो सावक संघो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अंजलिकरणयो अनुत्तरं पुण्यं कृतं लोकसाति संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च संघा अतीता च ये च संघा अनागता पशुपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं अन्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवाक्येन भूतु ते जयमङ्गलं उत्तमङ्गेन वन्देऽहं संघं च विदिदुत्तमं संघेयो कलितो दोषो संघो खमतु तं मम यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यति विविधा पुतो रत्नं संघसमानाति तस्मासोति भवन्तु ते संघो विशुद्धो वरदक्षिणयो संगेन्द्रियो संगमलपयिनो उडैनेके समाधिपत्तो अनसौतं परमामि संघं इमिना कमेन मामे बा